ट्रॉमा सीरियल कठपुतली में आप देखेंगे कि अयान का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा है अब जाकर इस ताबीन को। लेकिन ताबीन की भी कुछ समझ नहीं आ रही है। दोबारा से ये लोग बार बार जाने क्यों रिबा पर यकीन कर जाते हैं। उसके फूफो उसको समझा समझा के थक गई कि देखो ताबीन की बात का कभी भी अरीबा की बात का कभी भी यकीन मत करना। लेकिन फिर वही से तमाशा, क्योंकि अयान सिर्फ़ और सिर्फ इसकी बातों में लग के ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे। मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। इस चीज़ की समझ अब अयान को आने लग गई है और अयान कहता है साफ साफ जाकर रीबा से कि देखो तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में अब कोई भी जगह नहीं, और जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर है। क्योंकि तुम अगर ऐसा समझ रही हो ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि ऐसा वैसा कोई भी मामला नहीं है। अगर होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता। जिस पर आप देखेंगे कि रीबा को मज़ीद गुस्सा चढ़ जाता है और वो कहती है कि अब तो चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं तुम्हें इस ताबीन की ज़िंदगी में शामिल नहीं होने दूंगी। क्योंकि उसने अपना मकसद ही सिर्फ़ एक बनाया है, ताबीन को खुश ना रखना। सिर्फ़ और सिर्फ ताबीन की खुशियों की दुश्मन बनी हुई है। इसके अलावा वो इस ड्रामे में कोई भी करैक्टर नहीं निभा रही है। सिर्फ़ और सिर्फ चाहती है कि बस सब कुछ फ़ना हो जाए। क्योंकि अब उसको समझ आ गई है कि तबीन को पता चल चुका है कि मामलात क्या जा रहे हैं और ये सब कुछ क्या हो रहा है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर ईरान को कैसे और क्या करके अपनी बातों की तरफ मुतवज्जह किया जाए। लेकिन अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो कुछ समझ रही है और जो कुछ करना चाह रही है ना, ये सरासर इसके दिमाग का फतूर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्योंकि ऐसी बातें सरासर इसके लिए ही धोखा बन जाएंगी। बहुत जल्द इसका ही चेहरा बेनकाब हो जाएगा और हर चीज़ सामने आ जाएगी। ताबीन को कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ताबीन का दिल हमेशा के लिए साफ है और साफ चले जा रहे हो। जिस पर अयान को वो साफ साफ जवाब दे देती है और कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे उस पर पूरा यकीन है, ज़रूर मुझे ही कोई गलतफहमी हो चुकी है। लेकिन नरीपा इस बात को जुटलाती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। न जाने क्यों तुम फजूल किस्म की बातें कर रहे हो और अपने ही बात पे बात किए जा रहे हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही। अभी भी अपने दिलो दिमाग से उसका भूत उतार दो, ऐसा न हो कि कल को तुम्हें पछताना पड़े। और किसी की कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके अलावा और कोई भी परेशान नहीं है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सब चीज़ों का ज़िम्मेदार इस ताबीन को ठहरा रहा है और कह रहा है कि ताबीन की वजह से ही सब कुछ हुआ है। ताबीन ने मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी है। ली है। आप देखेंगे कि ताबीन साफ-साफ कह देती है कि अब मैं किसी को भी सफाई पेश नहीं करूँगी। जिसने मेरी बात का यकीन करना है वो कर सकता है, और जिसने नहीं करना वो जाए भाड़ में। मुझे कोई किसी की बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो चुकी है, इसलिए आप देखेंगे कि ताबीन जो है वो इस फ़ैसले पर आ चुकी है कि अब वो किसी की नहीं सुनेगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही मनमानी करेगी। अब वो तंग आ चुकी है इन लोगों की बातों को लेके। काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब होते जा रहे हैं। बात ये है कि अरीबा अब अपने बाप को भी इस बारे में ख़िलाफ़ कर रही है और कहती है कि देख लीजिए ये सारे क्या कारनामे सरअंजाम हो रहे हैं। मैं तो आपको पहले दिन से ही कहती थी कि मामला ख़राब है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और आपको ऐसा लगता था कि आपकी ताबीन कोई गलत काम नहीं कर सकती है। तो देख लीजिए आखिर उसने क्या किया। आज सब कुछ आपके सामने है, लेकिन फिर भी आप ये बात मानने को तैयार ही नहीं हैं कि ताबीन कुछ भी कर सकती है। जिस पर उसका बाप काफ़ी शर्मिंदगी और नदामत महसूस करता है और सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी तबीन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हरगिज़ नहीं कर सकती। मैं ये बात कैसे मान जाऊँ। बेहतरीन ड्रामा सीरियल कठपुतली की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जहां पर इन लोगों के दरमियान फासले कम होने लगे थे, लेकिन फिर से दोबारा रीबा ने अपना अंदर दंगा फसाद शुरू कर दिया है। फिर दोबारा से ताबीन की ज़िंदगी को गलतियों की तरफ लेके जाती जा रही है, उसकी ज़िंदगी को रुसवाई की तरफ लेके जाती जा रही है। लेकिन ये आप देखेंगे कि ताबीन इतनी खुश होती है और कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत देर बाद इतनी बड़ी खुशी मिली है। मेरी बहन अरीबा मुझसे हंस मिलकर बहुत ही हमने मज़ा किया और काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड किया।
अयान भी कहता है, हाँ बात तो ये ठीक है, लेकिन तुम जो ये कारनामे कर रही हो ना, मुझे सब इल्म हो चुका है। किसी और की आड़ में लेके किसी और को यूज़ करके सारे मामलात को ख़राब कर रही हो और जानबूझकर अंदर अरीबा का नाम ले रही हो। देखो, अरीबा का नाम इस तरीके से बदनाम मत करो। तुम्हें मैं कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा कि अरीबा का अंदर किसी भी तरह से नाम आए। अरीबा को बिल्कुल साइड पे रहने दो। मुझे तुम्हारी सारी हरकतों का बड़े अच्छे तरीके से पता चल चुका है। आइडिया हो चुका है कि तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो। देखो, बात ये फाइनल है कि तुम अब कभी भी वो जगह मेरे दिल में नहीं बना सकती जो तुम बनाने की कोशिश कर रही हो। इसलिए ये सारी हरकतें करना बिल्कुल बेफजूल है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है यान, क्योंकि अब बात ये हुई है कि शक जो है वो अब उसकी माँ तक पहुंच गया है। अब फुप्पो जान भी इस बात पर शक कर रही हैं और तबीन को कहती हैं कि तबीन, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मैं कैसे इस बात का यकीन मान लूँ कि तुमने ये सब कुछ किया है। जिस पर वो अपनी खाला को काफ़ी ज़्यादा सफाई देती है और कहती है कि खाला, मैंने ऐसा, फुप्पो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब कैसी बातें कर रही हैं। लेकिन अब कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करेगा, बल्कि उसको जलील और रुस्वा ही किया जाएगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ तमाशा बनाने के लिए बैठे हुए हैं। इस चीज़ की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है ताबीन को। और वो कहती है, अरीबा, तुम्हें तो मैं अपनी बहन समझ के तुम्हारे दुख में शरीक होने के लिए गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इतने बुरे तरीके से मुझे ही टस दोगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम मेरी बातों पे यकीन करो। मेरी बातों पे तो तुम्हें यकीन करना ही नहीं चाहिए था। न जाने तुमने क्यों ऐसा किया। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हारी बात मान ली। काश मैं तुम्हारी बात पे यकीन ना करती तो आज ये सब कुछ ना होता। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब उसके पास कोई ऑप्शन, कोई चारा बाकी नहीं रहा, क्योंकि जितनी कोशिश उसने करनी थी सो कर ली है। आप देखेंगे कि ताबीन साफ साफ कह देती है कि अब मैं किसी को भी सफाई पेश नहीं करूँगी। जिसने मेरी बात का यकीन करना है वो कर सकता है, और जिसने नहीं करना वो जाए भाड़ में। मुझे कोई किसी की बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो चुकी है, इसलिए आप देखेंगे कि ताबीन जो है वो इस फैसले पर आ चुकी है कि अब वो किसी की नहीं सुनेगी, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही मनमानी करेगी। अब वो तंग आ चुकी है इन लोगों की बातों को लेके। काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब होते जा रहे हैं। बात यह है कि अरीबा अब अपने बाप को भी इस बारे में ख़िलाफ़ कर रही है और कहती है कि देख लीजिए, ये सारे क्या कारनामे सरअंजाम हो रहे हैं। मैं तो आपको पहले दिन से ही कहती थी कि मामला ख़राब है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और आपको ऐसा लगता था कि आपकी ताबीन कोई गलत काम नहीं कर सकती है। तो देख लीजिए आखिर उसने क्या किया। आज सब कुछ आपके सामने है, लेकिन फिर भी आप ये बात मानने को तैयार ही नहीं हैं कि ताबीन कुछ भी कर सकती है। जिस पर उसका बाप काफ़ी शर्मिंदगी और नदामत महसूस करता है और सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी तबीन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हरगिज़ नहीं कर सकती। मैं ये बात कैसे मान जाऊँ।